हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे जो भी चैप्टर 1 है रियल नंबर सिस्टम का। ठीक है, RD शर्मा की बुक है, उसमें से कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, उन पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख ही सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपने जो भी आपके पास इंटीजर्स दिया होगा कोई गिवन, तो आपने उनके क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, तो आपको पता ही है प्राइम फैक्टर्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने प्राइम फैक्टर निकालने के लिए उनका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आज जैसे आपके पास कोई नंबर दिया होगा, जैसे कि मेरे पास है 420। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, RD शर्मा की बुक है, एक्सरसाइज फर्स्ट है, तो उसमें 420 है आपके पास दिया हुआ। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने पेपर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आपके पास है 420। अब आपने इसको हमेशा स्टार्ट करना है स्मॉलर टेबल से। ठीक है, तो आपने हमेशा 2 के टेबल से देखना है इसको। अब 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था हमारे पास, जब भी लास्ट में डिजिट 0 या 2 हो तो सोच लेना वो किससे डिविजिबल है, 2 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 के टेबल से चले जाता है, तो 2 का टेबल पढ़ोगे 4 तक, तो 2 2 जा 4। अब 2 का टेबल आप 2 तक पढ़ोगे, 2 बन जा 2। कब आता है 2 के टेबल में 2, जब 2 बन जा 2 होता है, और 0 का 0। ठीक है, और ये टेबल ये किससे जाता है, 2 1 0, ये भी 2 से ही जाएगा। ठीक है, तो आपने 2 का टेबल पढ़ना है, 2 1 जा 2। अब देखो 1 है, 1 तो छोटा है, तो मुझे 0 को मिलाना पड़ेगा साथ में। जब मैं 2 नंबर्स को मिलाते हैं हम, तो क्या लगता है 0। अब क्या बन गया 10। अब 2 का टेबल 10 तक पढ़ना है आपने, तो क्या बन गया 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, अब देख लेते हैं। ये है 5 है लास्ट में, तो वो किसके टेबल से जाएगा, ये 5 के टेबल से जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो है नहीं लास्ट में, 2 भी नहीं है लास्ट में। अगर 0 2 होता तो हम डिविजिबिलिटी रूल लगा के 2 से कर लेते। अब 0 और 5 हो तो डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जब भी डिजिट के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया 5 से, 5 2 जा 10। अब देखो आप बोलोगे कि ये 1 है 0 है, ये तो छोटा नंबर था तो हमने 0 नहीं लगाई, इसका कोई चक्कर नहीं होता स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब देखो 21 किससे जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा 21, 3 से भी नहीं जाएगा, कि जाएगा 3 से जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। 3 का टेबल पढ़ो आप। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो ये 3 से चले गया, 3 7 जा 21। अब 7 किस टेबल से जाएगा, 7 7 के टेबल से चले जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या बने, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, ये सारे लिख देने हैं हमने। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ इनको मिला के, अगर आपने आंसर को चेक करना है कि हमारा ठीक आया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यही आना चाहिए, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब मैं सेकंड जो पार्ट है उसको सॉल्व करने जा रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए सॉल्व करना। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो वीडियो में, अब हम करेंगे 468 का प्रोडक्ट निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट निकालना। हमने गिवन इंटीजर्स हमारे पास दिया है 468।
तो सबसे पहले आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। फिर आपने 468 लिखना है। अब आपने देखना है सबसे स्मॉलर टेबल से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। तो स्मॉलर टेबल से जब स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये लास्ट में जब भी 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 के टेबल से डिविजिबल होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बताया है। तो यहाँ पे 2 लिख देना है आपने और 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है। 2 2 जा 4 और 2 का टेबल 6 तक पढ़ना है। 2 3 जा 6, 2 का टेबल आपने पढ़ना है 8 तक। 2 4 जा 8। अब देखो हमारे पास फिर से हमारे पास लास्ट में आ गया 4, तो ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा तो इधर हो गया 14। 2 7 जा 14। इस तरह से आपने करना है। अब देखो ये किसके टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। लास्ट वाली डिजिट में ना ही 0 है, ना ही 2 4 6 8 है, ठीक है। तो ये किस टेबल से जाएगा, अब 3 से देख लेते हैं। 3 से जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ 3 से चले जाएगा। इनका जोड़ करे तो 9 आता है, तो ये 3 से चले जाएगा हमारे पास। सम ऑफ डिजिट अगर हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बोलता है, जो हमारे पास नंबर दिया होता है उसका सम अगर 9 या हमारा डिविजिबल हो 3 से, ठीक है, तो हमारे पास वो नंबर डिविजिबल हो जाता है। अब देखो इस 117 है, अगर हम इसका टोटल सम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 9। तो 9 हमारे पास टोटल सम आया, तो 3 3 जा 9। 9 से क्या हो गया, 3 के टेबल से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। 3 3 जा 9। तो हम इसको 3 से करेंगे 3। अब देखो आपको 3 का टेबल आपने 1 को पढ़ना है। 1 तो छोटा है तो आपने अगले नंबर को मिला देना है, तो इसको लार्जर बन गया है, 3 से बड़ा होना चाहिए। अब 3 से बड़ा हो गया। अब 3 का टेबल 11 तक पढ़ो, तो 3 का टेबल तो 11 तक होता नहीं, बट पीछे को होता है। 3 3 3 4 जा 12 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो हम हमेशा लेस नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 जा हमारे पास हो गया 9। अब कितनी कैरी बची हमारे पास 2, तो 2 मिला दी हमने तो 27 हो गया। अब 3 का टेबल आपने पढ़ना है 27 तक, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3 9 जा 27, ठीक है। अब ये चीज आ गई आपके पास। अब फिर से देखो ये टेबल किससे जाएगा हमारा, तो ये फिर से हमारा किससे जाएगा, 3 के ही से ही जाएगा। 3 1 जा 3 कर दो, 3 3 जा 9 कर दो, ठीक है। ऐसे ही अब देखो ये किससे जाएगा, अब डायरेक्ट कर दो इसको। अब ये चले जाएगा सीधा ही हमारा 13 के टेबल से। 13 1 जा 13। बस अब ये हमारे आ गए टोटल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अगर आपने इसको चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 13 जा 468। तो ये हमारा ठीक है। अगर आपने पता करना हो कि तो ये हमारा जो आंसर है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है ठीक हैं, तो उनका जो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारे जो इंटीजर दिया होगा उसके बराबर आना चाहिए। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड है हमारे पास। थर्ड में देख सकते हो आप, हमारे पास 945 है, जैसे कि मान लो सपोज, ठीक है। तो 945 आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको इस साइड कर सकते हो 945, ठीक है। अब 900 आपने 45 सॉल्व करना है, तो 945 मैंने लिख दिया। अब आपने देखना है इसको 945 को कि ये किस टेबल से जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 2 के टेबल से तो ये जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम करते हैं इसको 3 के टेबल से। 3 का टेबल 9 तक पढ़ना है। 3 3 जा 9 और ये 4 है, तो 3 1 जा 3, इधर हो गया 15। अब 3 का टेबल हमने 15 तक पढ़ना है, तो 3 का टेबल 3 5 जा 15, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये किससे जाएगा, 3 1 4 5 4 9, 3 डिजिट का नंबर 9 आ रहा है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3 और
1 है, छोटा है, इसको मिला देना है साथ में, तो 0 लग जाएगी। अब 15 बन गया। अब 3 का टेबल मैंने 15 तक पढ़ना है, तो 3 का टेबल जब मैं 15 तक पढ़ूंगी तो 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, हमारा टेबल किससे जाएगा, तो ये हमारे पास फिर से 3 के टेबल से चले जाएगा। 3 3 जा कितना होता है 9 और 1 बच गया, तो 3 5 जा हो गया हमारा 15। ठीक है, फिर से चले गया हमारा ये। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसको 35 आ गया हमारे पास। अब इनका जोड़ करेंगे तो 8 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 से तो डिविजिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब ये किससे डिविजिबल होगा, जब भी लास्ट में 0 और 5 हो तो वो किसकी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो वे 5 से चले जाएगा डायरेक्ट। 5 का टेबल पढ़ना है आपने 35 तक। ठीक है, तो 5 का टेबल क्या आता है 35 तक, हमारे पास 5 7 जा 35। ठीक है, ये आ गया 5 7 जा 35। अब देखो 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप इसको चेक कर सकते हो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये देखो 27 आ गया आपके पास, और ये 35 आ गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करनी है और आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 945। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है सारी की सारी, और क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। ऐसे ही आपके पास एक और क्वेश्चन दिया है, 4 है 7 3 2 5, आपकी बुक में दिया है ये सारा। ठीक है, ऐसे मैंने लाइन लगा दी 7 3 2 5। अब देखो इसको किससे जाएगा ये टेबल, देखो 7 3 10 2 12 12 और 5 हमारे पास हो गए 17। ठीक है, अब ये 17 तो है नहीं, 3 से तो जाएगा नहीं, 2 के से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो है नहीं यहाँ पे। अब 3 से देख लेते हैं, 3 का सबका जोड़ आना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो, सम आना चाहिए उनका जो डिविजिबल हो। अब ये जो जोड़ आ नहीं रहा है हमारा जो 3 से डिविजिबल हो, तो 4 से देखते हैं। अब 4 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि 4 से हमारा देखो इसका भी नहीं हो रहा है डिविजिबिलिटी रूल फॉलो 4 का। अब 5 पे जाएंगे हम। हाँ, लास्ट में मैंने बोला था डिविजिबिलिटी रूल 5 का बोलता है, जब लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 से जाता है। अब यहाँ पे देख लो आप, ये किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा ना ये हमारे पास, तो 5 से जाएगा। तो देखो 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 2 बच गया यहाँ पे, तो 5 4 जा 20। ठीक है, अब 3 बच गया 32 हो गया, तो 5 6 जा 30। ठीक है, हमारे पास कितना आया 5 6 जा 30। अब 2 बचा, तो 5 5 जा 25। तो ऐसे करना है आपने इसको सॉल्व। अब फिर से किससे जाएगा, लास्ट में फिर से 5 आया, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, अब 4 बचा आपके पास, 46 हो गया। अब आपके पास 5 का टेबल पढ़ना है आपने, तो 5 9 जा 45। अब 1 बच गया, तो 5 3 जा 15। अब 293 आ गया। अब इसको सीधा ही 293 से कट कर दो, कितना आ गया आपके पास इसका 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 293। चेक करना है, तो 5 5 जा हो गया हमारे पास 25। ठीक है, और आपने इसको कर देना है 293 को मल्टीप्लाई बाय 25 से। 5 3 जा होता है 15, 5 1 कैरी, 5 9 जा हमारे पास होता है 45, और 6 आ गया आपके पास। ठीक है, अब 6 है आपके पास, तो फिर उसके बाद आपके पास आ गया 4। इधर कितनी कैरी बची है आपके पास, 4। कितनी बची 4। अब 5 2 जा 10 और 14। ठीक है, अब 2 3 जा आपके पास कितना आया, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 1 कैरी बची, 2 2 जा 4 5। ठीक है, अब इसको कर देना है 5 6 6 कितना आया हमारे पास 12, 1 कैरी बची, तो 8 4 13 12 और 13 1 कैरी, और ये 7 3 2 5 आ गया हमारे पास
आंसर, ये नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा था, देख लो, कर लो इसको सॉल्व। 5 12 2 1 कैरी 8 4 12 1 कैरी 13 3 1 कैरी 5 1 6 और 1 कैरी 7, ये आ गया। तो इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं आपने, मैंने बच्चों की तरह आपको बता दिया। ठीक, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आर डी शर्मा है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है अनसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमारे पास, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन determine the prime factorization of each of the following positive integer, each of the following integer, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास 20570, ठीक है। आपने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। ये हमारे पास गिवन दिया है पॉजिटिव इंटीजर इसकी, तो सबसे पहले वही रूल है, आप एक लाइन लगा दो, 20570 लिखो। अब ये आप चेक करो किससे जाएगा, ये जाएगा हमारा, लास्ट में 0 और 2 हो तो ये किससे जाए, 2468 हो तो ये हमारा 2 से जाता है, तो ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 जा 2 और 0, 2 2 जा 4 और हमारे पास 1 चले गया तो इधर 17 बन गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 17 बन गया, 2 8 जा 16 हो गया, अब 1 बच गया तो 2 5 जा 10 हो गया। अब देखो ये किससे जाएगा हमारे पास, ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो गिन लेते हैं, 2 1 3 3 5 3 8 16 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा ये, ठीक है। 5 के टेबल से 5 2 जा हो गया 10, अब 0 लगा दी क्योंकि 2 छोटा है, 28 हो गया। अब 5 का टेबल आपने पढ़ना है 28 तक, 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है। और 26 27 8 3 बच गया, 5 7 जा हमारे पास हो गया 35। अब हमारे पास आ गया 2057। अब ये हमारे पास किस नंबर से जाएगा ये देखना है, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं जाएगा, ये 9 से नहीं, ये जाएगा 11 के टेबल से, ठीक है। 11 के टेबल से करते हैं इसको, ठीक है। अब 11 के टेबल से जब आप इसको करोगे तो ये हमारा गया, आप 11 के टेबल से करो, इससे पहले 11 के टेबल से किया तो 11 बन जा 11 हो गया। आपके पास कितना बचा, 9 बचा, ठीक है, 95 हो गया आपके पास, ठीक है। 11 बन जाए 11, 22 33 44 55 66 77 88, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपने 11 का टेबल 95 तक पढ़ना है, ठीक है। तो आपके पास 11 8 जा 88 आया। अब 88 आया आपके पास, तो आपके पास कितना बचा, 7, तो 7 इधर को लग गया 77, तो 11 7 जा 77। अब ये किससे जाएगा, ये अब फिर से ये किससे जाएगा, में 11 से ही जाएगा। 11 बन जा 11 कर दो, और कितने बचे हमारे पास, 12 13 14 15 16 17 18, 7 बचा हमारे पास, ठीक है। तो 77 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 11 और 17। अब 17 के टेबल से चले गया ये, तो कितना बचा हमारे पास, 1। तो इसकी क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन निकली। और अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो आपने इसका जो मल्टीप्लाई करके, इन नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करके अगर इस नंबर के बराबर ही आता है, पॉजिटिव इंटीजर के बराबर आता है, तो सोच लेना हमारा आंसर ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई करके इस नंबर के बराबर नहीं आया तो सोच लेना हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये सारा आपको आना चाहिए जो भी अनसॉल्व्ड है, ताकि आपको इजी हो जाए आंसर को समझने में, इसलिए मैं कर रही हूँ हर एक क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे बने रहें, मेरी वीडियो देखें,
तो अभी हमारे पास दिया है 58,500। अब आपने इसको सॉल्व करना है, वही मेथड है आप सॉल्व करने का। एक लाइन लगा दो ऊपर, इधर आप लिखो 58,500। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे ही आपने सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले देखो ये किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो 2 का टेबल पढ़ो 5 तक, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 चले गया, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये क्या, 2 2 जा 4 और ये 1 बच गया, 2 5 जा 10 और 0। ठीक है, इजी हो गया। अब हमने 2 का ही टेबल पढ़ना है इसको फिर से, क्योंकि 0 आया है। ठीक है, 2 1 जा 2, अब 2 4 जा 8 और इधर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1। ठीक है, 2 5 जा 10। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो गया, 1 बच गया इधर, 2 5 जा 10 हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों को लेके। ठीक है, अब हमारे पास 14625 आ गया। अब आपने देखना है ये किस नंबर से जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करो, 4 5। ठीक है, 6 4 10 11 12 13, 13 और 5 हो गया हमारा, 13 और 5 18। तो ये किस टेबल से जाएगा, इसको हम 3 से काट लेते हैं। ठीक है, 3 से ट्राई करते हैं काटने की। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इधर 2 चलेगा। ठीक है, ठीक है, 2 बच गया, अब 1 बच गया। ठीक है, चले गया 3 से। अब 3 से फिर से काट देते हैं, 3 बन जा 3, 1 बच गया, 3 6 जा 18। ठीक है, अब हमारे पास 3 3 जा 3 2 जा 1 बच गया, 5 हो गया। अब देखो किससे जाएगा, 6 6 1 7 8 9 9 और 5 14 नहीं जाएगा, 14 आ रहा है तो डिविजिबल 3 से नहीं होगा, तो लास्ट में 5 है तो 5 से के टेबल से होगा ये। ठीक है, इतना नहीं हमने कॉम्प्लिकेट करना। 5 का टेबल पढ़ो 16 तक, 5 3 जा हो गया 15, 1 बच गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 बच गया, 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, अब किससे जाएगा ये, अब जाएगा हमारा ये 5 से। ठीक है, 5 है लास्ट में ना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों को लेके। 5 है, 5 का टेबल 32 तक पढ़ो, 5 6 जा, ठीक है 30, 2 बच गया, 5 5 जा 25। ये थोड़ा, अब देखो कौन से टेबल से जाएगा हमारे पास से, देखो इसको 5 से टेबल से जाएगा ना। ये देखो 5 है, 5 1 जा 5, 1 बचा तो 5 3 जा 15 गया ना। देखो 5 1 जा 5, 1 बच गया तो 5 3 जा 15। अब किससे जाएगा, अब 13 के टेबल से सीधा कर लो, 13 1 जा 13। तो क्या आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। ये आई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ आया आपको। इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। इसी तरह से मैं थर्ड क्वेश्चन भी आपके साथ सॉल्व करूंगी। है स्क्रीन के ऊपर मैं टाइप कर रही हूं, एक्सप्लेन वाई। ऐसे दिया होगा आपको पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। और एंड 7, अभी मैं उतार रही हूं इसको, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट, नंबर्स। ठीक है,
ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना। आपको बोला है क्यों जो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 है मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 है, और ये जो हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, हमने इसको प्रूव करना है क्यों है कंपोजिट नंबर है। हाँ कंपोजिट नंबर डेफिनेटली है ये, तो प्रूव करके बताते हैं इनको। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेना है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, ठीक है। अब देखो इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने 13 क्या है हमारे पास कॉमन है, 13 ले लेते हैं हम, ठीक है। 13 के बाद हमारे पास क्या बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। आपने क्या करना है इसको इसके साथ प्लस 1 क्या करना है ऐड करना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया 13 का 13 रह गया, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है 77 प्लस 1, तो कितना हो गया 78, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो आप, अब 13 है, 13 का 13 लिख दिया। अब मैंने ब्रेक डाउन करना है, 78 को मैंने स्प्लिट करना है। तो 78 को स्प्लिट करने के लिए मेरे पास टेबल बन रहा है 13 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है मेरे पास 78, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमने 1 से करना है इसको इधर, ठीक है। पहले हमने प्लस 1 से करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। अब देखो हमारे पास कितना आया 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब 2 6 को भी कर दो स्प्लिट, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 होता है ना हमारे पास, तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब कितना आया हमारे पास जो कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब हमारे पास आगे फैक्टर 2 3, ठीक है 1, ठीक है 13, ये आए ना। तो देखो कितने फैक्टर्स बन गए हमारे पास, 4 फैक्टर्स आ गए हमारे पास जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जब भी हमारे पास कंपोजिट नंबर दो से ज्यादा फैक्टर बने तो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स आए हमारे पास तो वो कंपोजिट नंबर है। अब मैंने इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, मेरे पास 4 कंपोजिट नंबर आ गए, तो इट मींस 4 फैक्टर्स आ गए, तो इट मींस ये क्या है कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको भी सॉल्व करना है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसमें कॉमन निकालना है, जैसे हमने पहले किया। इसमें कॉमन तो 5 ही दिख रहा है मेरे को, तो मैंने क्या लेना है 5 कॉमन ले लेना है, और 5 के बाद मल्टीप्लाई, और जितने भी हैं इनको सबको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आया 7 6 4 3 2 1। अब इसे आ गया मेरे पास 1008, ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस करके, ठीक है। अब 1008, अब इसमें मैंने प्लस 1 ऐड कर देना है, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है। अब मेरे पास कितना आया बन के 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है 9, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हमने ऊपर पहले प्लस 1 किया मल्टीप्लाई 1 किया, इसमें भी ऐसे ही करना प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो मेरे पास क्या आया 5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है 1009, ठीक है, यही है ना 1009 मल्टीप्लाई बाय 1, जैसा कि आप देख ही रहे हो। अब इसमें देखो 1009 दिख रहा है आपको, ये 1009 हमारा कभी भी फैक्टराइज नहीं हो सकता, करके देख लेना, ये कभी भी हमारा फैक्टराइज नहीं होता है, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ठीक है। और जो हमारा ये दिख रहा है आपको 5,1009 मल्टीप्लाई बाय 1, अब 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, इधर देख सकते हो आप 5,1009 और 1, ये क्या हमारे 3 है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कौन कौन से आए हमारे पास, इधर दिख लेती हूं मैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, 1009, 1, ये सारे क्या है हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गए हमारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है, देखो 1 2 और 3,
ठीक है। और ये कभी भी फैक्टराइज नहीं होता है ये 1009। जैसे हमने किया 6 को फैक्टराइज ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर हमने किया ऊपर आपने देखा 78 को 13 मल्टीप्लाई बाय 6, बट 1009 किसी भी नंबर से फैक्टराइज नहीं होता है।